आपके पास में है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी वाला, या bx प्लस सी, जैसे भी हमने सीखा ax प्लस बी से सीखा है। सो ये आपके पास में फॉर्मूला है जहाँ की सिंगल साइन है या सिंगल कॉस है, बट साइन स्क्वायर के लिए आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इट इज अ टोटली डिफरेंट फंक्शन। यू अंडरस्टैंड दैट, है ना? यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ठीक है, कुछ और करना होगा। सो पावर अगर आ जाएगी तो आपके पास में nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, बट आपके पास में cos 4 थीटा का फॉर्मूला है। अगर cos ऑफ 4x होता ना तो आपके पास फॉर्मूला है, बिकॉज दिस विल बी ax प्लस बी में चला जाएगा, बट cos की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायर या पावर 4 को पहले cos n थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, cos या sin जैसे भी कन्वर्ट हो। तो first understand that what is the question is to find out the nth order derivative of cos power 4x, बट हमारे पास पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस याद करते हुए और यूज करते हुए कन्वर्ट करेंगे अ सिंगल साइन और अ सिंगल कॉस। उसके साथ कुछ भी हो, यहाँ पर nx भी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिंगल होना चाहिए। तो अब सिंगल कैसे बनता है, तो आप अपना फॉर्मूला याद करो, दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, या cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से आपके पास स्क्वायर और 2x का फॉर्मूला है ना? तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बन जाता है, cos 2x प्लस 1/2, cos 2x प्लस 1/2। वेरी गुड। सो अब cos 4x का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 4x का फॉर्मूला बनेगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर करो, तो 1/4, फिर 2 cos 2x/4/2, ठीक है। एनीवे इसका तो स्क्वायर ही हो रहा है ना, तो ये तो क्या हो गया आपका 1/4, 1/4 बाहर निकाल दो चाहे, और आपको फिर अंदर मिल जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। तो ये जो cos स्क्वायर 2x है इसको फिर से कन्वर्ट करना होगा सिंगल कॉस में। ये दोनों तो कन्वर्ट हो गई है दोनों टर्म, इस टर्म के लिए क्या करना होगा, फिर से फॉर्मूला लगाना होगा। सो अगर cos स्क्वायर है तो cos 2 आता है, cos स्क्वायर में 2x है तो यहाँ पर cos 4x हो जाएगा। सो cos स्क्वायर में अगर 2x है, सो इसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, cos 4x। सो 1 प्लस cos 4x/2, और अपॉन 4 पहले से था, सो 4 और 2 मिल गए, बन गए 8, और इसलिए आपकी ये 3 टर्म आ गई। अब आपकी तीनों टर्म में यू हैव अ सिंगल कॉस और you have a constant term. So now you can apply the nth order derivative formula for all the three terms. So nth order derivative of this 3, पहला 3/8 का nth order derivative क्या होगा, it's a constant, even the first order derivative will be 0, so this will be 0. 1/2 cos 2x का nth order derivative क्या होगा, so 1/2 को constant है बाहर निकालो, cos bx प्लस c का फॉर्मूला होता है, cos ax प्लस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, सो आपको लेना होगा a स्क्वायर cos 2x प्लस b 0 प्लस n π/2, ठीक है। तो प्लस n π/2 करना है cos के साथ, और बाहर करना है 2 की पावर n। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं साइन कॉस वाले उनको याद रखना। सो ये बन गया आपका, देखो पहली टर्म तो 0 हो गई, दूसरी टर्म में 1/2 को बाहर निकालो, 2 की पावर n cos 2x प्लस n π/2, और दूसरी वाली टर्म में, तीसरी वाली टर्म में 1/8 बाहर निकला, 4x, सो 4 की पावर n और cos 4x प्लस n π/2। ओके, सो क्लियर है ये सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अगर cos या sin स्क्वायर में है या प्रोडक्ट में, इनफैक्ट फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो वी डोंट हैव अ फॉर्मूला। cos sin का आपस में प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है,
पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जिससे प्रोडक्ट जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो साइन सी साइन डी वाले फॉर्मूलेज, है ना, सी प्लस डी सी माइनस डी। तो आपके पास प्रोडक्ट से एडिशन में कन्वर्ट होना और पावर से एन थीटा में कन्वर्ट करना, ये फॉर्मूलेज आपको पता है। अब इन फॉर्मूलेज की आपको एप्लीकेशन करनी है, फॉर्मूला लगा। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करें, ई की पावर ए एक्स के साथ तो हमें फॉर्मूला पता है, बट अकेला सिंगल हो या अकेला कॉस हो, स्क्वायर होगा तब भी काम नहीं चलेगा और प्रोडक्ट होगा तब भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन में इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर और साइन को। तो कॉस स्क्वायर और साइन को कैसे कन्वर्ट करें, आप नंबर ऑफ वे से कन्वर्ट कर सकते हो। एक आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 को डिवाइड कर दो, और ये जो एक कॉस थीटा है साइन थीटा है, और एक कॉस थीटा को बाहर निकाल दो, ठीक है। ये मिलकर के कंबाइनली क्या बन जाएगा, साइन 2x, है ना, थीटा ने 2x, यहाँ पर ये x x और x है, सो ये बन जाएगा साइन 2x, और साथ में एक आ जाएगा cos x और 1/2, फिर से एक 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 1/4 आ जाएगा। अब 2 साइन 2x और cos x, इसका फॉर्मूला आपको पता है, साइन c cos d का फॉर्मूला, बस उसको याद करो और उसको अप्लाई कर दो। तो आपके पास में 2 सम टर्म आ जाएंगे। एंड द अदर थिंग लाइक दे हैव डन कि cos स्क्वायर x को इन्होंने cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट। ओके, सो हमारा तरीका भी ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फाइनली अल्टीमेटली आपको आंसर सेम मिलेगा। ऑलराइट, सो अगर इस तरीके से किया, क्योंकि ये सॉल्व है तो इसी को देख लो, cos स्क्वायर x को लिखा आपने 1 प्लस कॉस 2x 1/2, अब साइन x को मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म सिंगल टर्म आ गई, इसको सिंगल को हटा लो, यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट आ रहा है, इन 2 के प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, इन 2 के प्रोडक्ट के लिए आप फिर से अपना साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाओगे, बट जब साइन सी माइनस डी करोगे तो x माइनस 2x मिलके माइनस x हो जाएगा, है ना। सो साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नहीं याद है, जाके देख लेना अभी। मैम ये 2 साइन है cos b का होता है, 2 होता है ना ये। करेक्ट करेक्ट, 2 होता है, वेरी गुड। सो 2 तो हमने ऑलरेडी एक लिया हुआ है, नहीं है तो हम एक 2 और लेंगे यहाँ पर और इसको 1/4 बना लेंगे, ठीक है। तो इस 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी मिलके हो गया 3, और ए माइनस बी मिलके हो गया माइनस एक्स। तो क्योंकि साइन में माइनस साइन बाहर हो जाता है तो आपका माइनस साइन एक्स हो गया। अब ये भी दोनों सेपरेट हो गए, ये भी सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर अगर ये कोएफिशिएंट्स आपके ये cos x और सॉरी साइन एक्स और साइन एक्स की टर्म है, इनको फिर से सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/2 और माइनस 1/4, 1/2 और माइनस 1/4 मिलके क्या बन गए, प्लस का 1/4, तो यू गेट 1/4 साइन एक्स और 1/4 साइन 3x। अब इसमें e की पावर x का मल्टीप्लाई, तो e की पावर x यहाँ पर भी आ गया, e की पावर x यहाँ पर भी आ गया। अब आपका फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, याद करो और उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला याद करते हैं, e की पावर x, जब भी फॉर्मूला याद करोगे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करना, और उसके बाद कांस्टेंट्स की वैल्यूज रखना या कंपेयर करना। तो e पावर x साइन बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला है हमारे पास में, r की पावर n e पावर x साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, जहाँ की r है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा है टेन इनवर्स b अपॉन ए। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला लिखना, हर बार जब अपनी प्रैक्टिस करोगे आप तो एग्जाम के लिए बिल्कुल आपकी तैयारी हो जाएगी।
अब यहाँ पर देखो कि भाई पहली टर्म में क्या है, मेरा पहली टर्म में मेरा e की पावर a x है, तो a इज a ओनली बट b इज 1। तो पहली बार में फॉर्मूला सेम या c इज 0, सो ये बन जाएगा i की पावर n e की पावर x साइन x प्लस n थीटा। ठीक है, और n थीटा, थीटा इज टेन इनवर्स और r इज 1 प्लस b स्क्वायर। और दूसरे में वो हो जाएगा 3। अब अगर ये r की और थीटा की वैल्यू फॉर्मूले में ही रखनी हो तो फॉर्मूले में ही रख दिया अगर, तो r के प्लेस पे आपका आ गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, रूट 1/2 होता है तो n/2 हो गया, इसलिए ये किसकी वैल्यू बेसिकली है, r की वैल्यू है। और यहाँ पर n थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू ही रख दी। सेकेंड टाइम में r क्या था आपका, a स्क्वायर प्लस 9, तो a स्क्वायर प्लस 9 की पावर n/2 और टेन इनवर्स 3/a। ओके, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन में दो बार आपको फॉर्मूला लगाना था और दोनों बार आर आर आप लिखते, तो विच आर मेंट बाय विच इक्वेशन, इसलिए आपने सीधा आर की वैल्यू ही रख दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अदरवाइज आप इसको आर और आर डैश थीटा और थीटा डैश करते और नीचे उसकी वैल्यू लिख देते, वो भी सही होता। ठीक है, सो विद दिस लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।